लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश की बस्ती लोकसभा सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रचार किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 400 सीट की बात होती है तो कांग्रेस और सपा को चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि ये दोनों पार्टी 400 सीटें नहीं लड़ सकती हैं। सीएम योगी ने कहा कि चाहे जितना जोर लगा लो, आएंगे तो मोदी ही। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरा इंडिया अलायंस ऐसे निराश की गर्त में डूबा है, अब उनको भी याद नहीं रहता कि वो दिन पहले थे या वो अब हैं। 400 पार की जब बात होती है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो इंडी गठबंधन है, इनको चक्कर आने लगता है। चक्कर इसलिए आने लगता है कि दोनों मिलकर के भी 400 सीटों पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। और बहनों और भाइयों, ये जनता जनार्दन से पूछते हैं कि भाई इस प्रकार का नारा क्यों, तो जनता की ओर से आवाज आती है कि चाहे जितना जोर लगा लो, आएंगे तो मोदी जी ही और जीतेंगे तो एक ही स्वर गूंजता है। वो पूछते हैं कैसे, तो जनता जनार्दन कहती है जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, 500 वर्षों का इंतजार मोदी जी ने समाप्त करवा करके प्रभु राम लला को अयोध्या में विराजमान कर दिया है। आप इंडिया अलायंस वालों के बयान देख लीजिए, हर कोई अलग अलग आंकड़ा बताता है और उनके पुराने आंकड़े और उनके पुराने परिणाम देख लीजिए तो आपको पक्का भरोसा हो जाएगा कि पूरा इंडिया अलायंस ऐसा निराशा की गर्त में डूबा है, ऐसा निराशा की गर्त में डूबा है कि अब उनको ये भी याद नहीं रहता है कि वो 2 दिन पहले क्या बोले थे, आज क्या बोल रहे हैं। ये हाल है। भारतीय समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 3 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की राह और मुश्किल कर दी है। इन तीनों सीटों पर 7वें चरण में मतदान होने हैं। ये तीनों सीटें महाराजगंज, कुशीनगर और जौनपुर है। इसमें से साल 2019 में बसपा ने जौनपुर सीट पर फतेह हासिल की थी और महाराजगंज और कुशीनगर में बीजेपी ने जीत दर्ज कराई थी, जिस पर अब सपा फतेह का परचम लहराना चाहती है। महाराजगंज, कुशीनगर और जौनपुर में जीत का परचम लहराने के लिए बीजेपी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को जिम्मेदारी दी थी, जिसे देखते हुए आज कुशीनगर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जनता को संबोधित किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि भगवान बुद्ध से जुड़े कुशीनगर में राम राज आ गया है। आपके यूपी देवभूमि है। यूपी के कोई भी व्यक्ति कहीं जाए तो उसका परिचय भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण से होता है। और आपका ये उत्तर प्रदेश तो देवभूमि है। हमारे देश की दुनिया में अगर पहचान कोई भारत से आया नहीं बताना है और केवल इतना कह दो कहां से आया, वो कहते हैं मैं भगवान राम और कृष्ण की धरती से आया, वो आपको अपने आप प्रणाम करेगा, आपको अपने आप लगेगा उसको कि हमको लगा साक्षात स्वर्ग मिल गया, साक्षात आनंद में डूब जाता। और मुलायम सिंह की छोटी बहू बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने अपने जेठ अखिलेश यादव के खिलाफ कन्नौज और जेठानी डिंपल यादव के खिलाफ मैनपुरी में भले ही चुनाव प्रचार नहीं किया हो, लेकिन अब वो आजमगढ़ में अपने दूसरे जेठ धर्मेंद्र यादव के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे। अपर्णा बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ के समर्थन में 23 मई को आजमगढ़ में रोड शो करेंगी। इस बार समाजवादी पार्टी की ओर से मुलायम परिवार के 5 सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव खुद अपनी पुरानी सीट कन्नौज से, मैनपुरी से डिंपल यादव, फिरोजाबाद से अक्षय कुमार, बदायूं से शिवपाल यादव के बेटे आदित्य, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में जनसभा को संबोधित किया। सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के समर्थन में बलियारगंज के बघेला में जनसभा हुई। अखिलेश यादव ने कहा, धर्मेंद्र यादव के साथ अब तो गुड्डू जामली भी आ गए हैं, पीडीए परिवार भी जुड़ गया है। 4 तारीख को नई फिल्म रिलीज होगी। बीजेपी संविधान खत्म करना चाहती है। मैं अपील करूंगा कि इसे समझे और सावधान रहे। उन्होंने कहा कि किसी को नहीं पता है कि रेलवे
हवाई अड्डा, LIC बंदरगाह कहां भी गए, क्योंकि इसका पता आधी रात को नोट बंद कर दिया जाता है। अग्निवीर की तरह पुलिस की नौकरी भी 3 साल की हो जाएगी। ये पीडीए परिवार जो जुट गया है, जमाली जी जुड़ गए हैं। 4 तारीख को नई फिल्म रिलीज होगी। 4 तारीख को देख लेना आप, नई फिल्म रिलीज होगी कोई, जिसको पूरा देश देखेगा। जो भाजपा वाले बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये ढूंढे जाएंगे भाजपा वाले कि कहां है भाजपा वाले। इसलिए अभिनय के चक्कर में तो नहीं पड़ जाओगे आप लोग। ये अभिनय बहुत ऊपर तक होते हैं, ऊंचाई तक चले जाते हैं कई बार। इन अभिनय करने वालों से सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? ये अभिनय वाले जो पूरे के पूरे जुटे हुए हैं, यहां से लेकर के दिल्ली तक, बताओ आपके अधिकारों को छीन रहे हैं कि नहीं छीन रहे हैं? आपके सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं कि नहीं पहुंचा रहे हैं? और आपका जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया हुआ संविधान, उसको खत्म करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं?